नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीएनआर न्यूज़। साथियों, आज तक आपने हमारे कार्यक्रम में नेता को देखा होगा, अभिनेता को देखा होगा, लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराएंगे, जिसके व्यक्तित्व से पूरा छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा देश खौफ खाता रहा है। आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं पूर्व नक्सली सोढ़ी मुइया जी। लेकिन मुख्य रूप से ये जो भावनाएँ हैं, जो आपके अंदर जागृत हो गई नक्सलवाद को लेके, नक्सलवाद संगठन से जुड़ने को लेके, ये भावनाओं के बारे में आप थोड़ा बताइए। मतलब इतना साल से आज तक शासन नहीं कर रही है, ये कुछ काम की नहीं है, उसको मतलब उखड़ फेंकना है, हमारा राज सत्ता लाना है। क्या वास्तविकता है इस बात में कि आज वो अपने मार्ग से भटक चुके हैं? कम से कम 100-200 लोग लड़के कुछ तो हासिल नहीं कर सकते हैं यहाँ। नक्सली रहते हुए कभी मुठभेड़ का सामना करना पड़ा है आपको? 2016 के बीच में एक डब्बा कोंटा गांव में हम लोग रुके थे। सुबह पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। तो आपको कभी ऐसे अंतरात्मा में कभी महसूस नहीं हो कि हाँ, मैं ये गलत कर रहा हूँ या लोगों की जान जा रही है, बेगुनाहों की जान जा रही है, ऐसा कुछ? उस दलदल में हम फंसे, तो फंसने के लिए तो हर कार्रवाई में शामिल होना ही पड़ेगा। तो जैसे आदेश करेंगे उसके हिसाब से करना पड़ेगा। झीरम घाटी में एक महेंद्र कर्मा जी की मौत हो गई, उसके साथ कई लोगों की हत्या हुई, तो इसको कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं आप? जो सलवाजुड़ूम में शामिल हुए एसपीओ में, उन लोग भी मतलब सही निर्णय ना करके मारना, ये सब दोनों तरफ से हुआ है सर। फेक इनकाउंटर का मामला सामने आता है, बेगुनाह आदिवासियों की हत्या हो जाती है पुलिस प्रशासन द्वारा। ज़्यादा नहीं हुआ है, उसमें क्या है, संगठन में जुड़े हुए होते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीएनआर न्यूज़। साथियों, आज तक आपने हमारे कार्यक्रम में नेता को देखा होगा, अभिनेता को देखा होगा, लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराएंगे, जिसके व्यक्तित्व से पूरा छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा देश खौफ खाता रहा है। आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं पूर्व नक्सली सोढ़ी मुइया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। पहले तो अपने बारे में बताइए आप कि जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा दीक्षा कैसी रही, फिर आगे सर मेरा जन्म मुरतंडा नयापारा मेरा गांव है, यही सुकमा से सटा हुआ है, 9 किलोमीटर दूरी है गांव। मेरा जन्म वहीं है। लगभग 35 साल पहले मेरे माँ पापा लोग उधर ज़मीन बसने गए, नया ज़मीन बसने गए उधर गोलापल्ली क्षेत्र में। वहाँ एक पोलमपल्ली गांव है, वहाँ ताना गोलापल्ली पड़ता है। तो मैं शिक्षा वहीं से शुरुआत किया सर। पहली कक्षा से 7वीं कक्षा तक वहाँ पढ़ा। गोलापल्ली हॉस्टल होता था, बालक छात्रावास, उस हॉस्टल में ही रह के पढ़ा। फिर बाद में 1997 में मेरा मतलब आर्थिक स्थिति कम ही था घर में, तो मैं होमगार्ड भर्ती वाला निकला था। तो उस होमगार्ड में मतलब फॉर्म भरा, फिर सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग वर्निंग हो के हम लोग आ गए गांव वापिस आए। बाद में फिर पोस्टिंग का जगह के लिए भेज रहे थे, उसी दिन वो विजय अन्ना नाम का मेरे गांव पहुंचा। तो आपके भैया भी नक्सली है। अच्छा। आप मतलब आपके खुद के भैया को कैसे मारने के लिए तैयार हो गए, तुम पुलिस में भर्ती हो गए। अब पुलिस बोल के नहीं जानते, हम लोग तो ऐसे ड्यूटी करना है बोल के ऐसे फैक्ट्री उक्ट्री में ड्यूटी लगता है। पहले से सरकारी सेवा कर रहे थे? जी सर। उसके बाद आप वहाँ गए? तो मेरा मतलब जो किया रहा ट्रेनिंग, और मेरे को वर्दी सब बूट वूट सब मिला था, टोपी वोपी तो होमगार्ड का। तो मेरा परिचय पत्र वगैरह भी सब बन गया था। फिर मना कर दिए कि तुम पुलिस बन के अपना खुद भैया को मार सकते हो क्या, बोले। तो नहीं मार सकता हूँ बोला। तो ऐसे में कैसे फिर पुलिस में भर्ती हो गए। वो तो डंडा पकड़ के ड्यूटी करने का बोल के हमको बताए, तो मैं भर्ती हुआ हूँ। बंदूक तो लेके वहाँ ड्यूटी करने का नहीं है बोले, तो इसलिए मैं उसमें भर्ती हुआ हूँ बोला। तो फिर वे पुलिस है बोल रहे हो, पुलिस बोलने से तो पुलिस काम नहीं करूँगा, ठीक है फिर से मैं पढ़ाई करूँगा बोला। फिर पढ़ाई करने के लिए फिर गादीरास एडमिशन लिया, पूर्व माध्यमिक शाला गादीरास में। फिर वहीं हाई स्कूल तक मैं पढ़ाई किया सर। तो 2004 में फिर
फिर वापस उधर ही गया, माँ बाप लोग थे तो उधर ही गया। उधर जाने के बाद फिर 1 साल जैसा वैसे था गांव में। हर काम में मतलब अगर उनका दिवस होता है नक्सलियों का, जैसे 28 जुलाई होता है, 21 सितंबर होता है, ऐसे उनका मतलब दिवसों में कुछ कुछ पोस्टर बैनर लिखने का होता है। हमको लिखवाते थे बुला के, तो मैं वहाँ लिखते लिखते फिर हर समय आना जाना होता है तो परिचित हो जाते हैं। तो बाद में अच्छा से परिचय हुआ। वो आयतू दादा क्या क्या नाम वाले सभी से मतलब मेरा बहुत मतलब अच्छा हुआ परिचय। उसके बाद फिर धीरे धीरे 5-6 दिन के लिए वहाँ रखना और फिर 5-6 दिन के लिए गांव भेजना, 5-6 दिन के लिए गांव भेजना, फिर और 5-6 दिन के लिए उधर बुलाना। ऐसे ही मतलब उन लोग मेरे को कर दिए। फिर बाद में अरे क्या करना है क्या नहीं ये सोच में पड़ गया। बाद में कुछ मीटिंग, बड़ा मीटिंग था पत्ता ठेकेदारों का। अभी जो कैंप लगा है, नया कैंप लगा है, पोटोंगपाड़ बोलते हैं गोंडी में, पोटोकपल्ली। उस गांव में बहुत बड़ा मीटिंग हुआ। उस क्षेत्र के सभी मतलब आए, किस्टाराम एरिया और कोंटा एरिया, पामेड़ एरिया के 3-4 एरिया के जनता आए। उसी दिन वो आयतू नाम का, वो तेलंगाना का है। अच्छा। उस समय तो आंध्रा हुआ करता था। ये कौन से सन की बात है? सर 2006 की बात है। हाँ, मतलब जबकि मैं नक्सल संगठन में नहीं जुड़ा था जी। उस समय लगभग मैं 1 साल ऐसे ही गाँव से ही आना जाना उनके साथ मतलब मिलना जुलना होता था। मेरे को कुछ उनका पार्टी का पुस्तक मन ला के देना, राजनीतिक वाला कुछ कहीं पहले घटना घटा हुआ या कोई लड़ाई या लड़ा, इस टाइप का पुस्तक बुक वगैरह। उस समय पार्टी विलय हुआ 2004 में, वो बुक्स मन दिए पढ़ने के लिए। अरे अच्छा है बोल के मैं भी बाद में उसी में ज्वाइनिंग अपने से नहीं किया हूँ। वो बोले कि आप कैसे वाइट में रहना चाहते हो कि कलर बदलना चाहते हो बोले। तो आप वो लोग को प्रेरित कर रहे थे कि हाँ, इसमें शामिल हो जाए जी। तो उन लोग प्रेरित कर रहे थे कि ये आ जाए, हमको ये आएगा तो हमको काम आएगा बोल के। तो मैं बोला आप लोग क्या चाहते हो? मैं ऐसे वाइट में रहना है तो वाइट में रहूँगा, या आप लोग कुछ कलर बदला देना है तो बदला दो। फिर तुरंत वहीं पे वो आयतू नाम का वो वर्दी दे दिया मेरे को वहीं पे। तो मैं वर्दी पहना, मेरे को उसी दिन तुरंत फिर वो छोटा सा बंदूक दिए। मैं बहुत खुश हो गया। प्लाटून में जाओगे बोलने से ठीक है। फिर उसी रात को पाला चरमा पहाड़ी चढ़ के फिर उधर निकल गया मैं। तो ऐसे होते होते मैं पूरा मतलब पार्टी में जुड़ गया सर 2006 में। यहाँ पर आपने कहा कि वो प्रेरित किए, लेकिन मुख्य रूप से ये जो भावनाएं हैं जो आपके अंदर जागृत हो गई नक्सलवाद को लेके, नक्सलवाद संगठन से जुड़ने को लेके, ये भावनाओं के बारे में आप थोड़ा बताइए। क्या वो इमोशनली एक ब्लैकमेलिंग की तरह करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि आपके बड़े भाई को क्या आप मारोगे, तो क्या ये उनका तरीका है? अलग अलग तरीका है सर। ये शासन की तरफ से कोई कुछ मतलब कानून होता है जी। जैसे पहाड़ी हो गया या कहीं बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, इस टाइप का, इस विरोध के लिए भी। और उसमें शासन के खिलाफ बोलते हुए मतलब इतना साल से आज तक शासन नहीं कर रही है, ये कुछ काम की नहीं है, उसको मतलब उखाड़ फेंकना है, हमारा राज सत्ता लाना है, ये वाला ज़्यादा मतलब बोल के लोगों को मतलब ये अपने पक्ष में करने का ज़्यादा रहता है सर। मुख्य रूप से ये बोला जाता है कि जल जंगल जमीन, और ये उनका मेन उद्देश्य होता है। लेकिन आज के समय में बोला जाता है कि वो अपने मार्ग से भटक चुके हैं। क्या वास्तविकता है इस बात में कि आज वो अपने मार्ग से भटक चुके हैं? तो भटके ही है, जबकि इतना बड़ा शासन मतलब इतना प्रशासन है, इतने मतलब कई तरह के आधुनिक हथियार है, और देश के अंदर मतलब इस टाइप का कम से कम 100-200 लोग लड़के कुछ तो हासिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ की तो हज़ारों की तादाद में फोर्स है, अलग अलग संगठन है, अलग अलग पार्टियाँ हैं, अलग अलग राजनीतिक और शिक्षित मतलब होते जा रहे हैं देश में।
संगठन में जब आप जुड़े तो आपका दायित्व क्या था? मतलब आपको कैसा कर्तव्य दिया गया था वहाँ? मेरा उस समय फर्स्ट में ज्वाइनिंग में पार्टी मतलब दल का सदस्य होता है। उसके बाद धीरे धीरे 2.5 साल के बाद मैं एरिया कमेटी मेंबर बना। तो उसके बाद फिर वही काम किया। बाद में प्लाटून डिप्टी कमांडर के रूप में एक प्लाटून में ले गए थे। फिर बाद में एरिया में LGS कमांडर इन चीफ बोलते हैं, तो उसमें भी मैं काम किया वो एरिया लेवल में। तो डिवीज़न लेवल में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में काम किया हूँ। अभी मतलब इधर आया हूँ, उस समय एरिया कमेटी सचिव था, केरलापाल एरिया कमेटी सचिव। अच्छा। जी। नक्सली रहते हुए कभी मुठभेड़ का सामना करना पड़ा है आपको? हाँ हुआ है सर, हुआ है। मुठभेड़ हुआ है। अच्छा, ये कौन से समय की बात है? 2016 के बीच में एक डब्बा कोंटा गांव में हम लोग रुके थे। सुबह पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। हमारे साथ वाले 2 लोग का मतलब मार गिरा है पुलिस। हाँ, एक महिला नक्सली जोगी नाम की, एक भास्कर नाम का, वो लोग कमांडर लोग थे दोनों। तो उसमें भी हम लोग निकल गए। एक को गोली लगा था पुलिस की, तो घायल अवस्था में उसको लेकर के हम लोग चले गए। गनीमत वहाँ निकल गए, हम लोग पूरा घेर दिए थे पुलिस। अच्छा, पुलिस बल घेर दिए थे। आपके द्वारा कभी हमला किया गया किसी पे को, या फिर जान गई आपके द्वारा? द्वारा वही बेज्जी 2017 वाला, उसमें मैं शामिल था। जो 12 जवान शहीद हुए थे। और बुरकापाल उसी सन में 2017 की है, उस हमला में भी मैं शामिल था। और उस समय मैं एरिया में कमांडर इन चीफ के रूप में था, कोंटा एरिया में, उसमें भी मैं शामिल हुआ। जब आप संगठन में संलिग्ध थे, पहले से एक्टिव थे काफ़ी, तो आपको कभी ऐसे अंतरात्मा में कभी महसूस नहीं हो कि हाँ मैं ये गलत कर रहा हूँ, या लोगों की जान जा रही है, बेगुनाहों की जान जा रही है, ऐसा कुछ? सोच तो रहता ही है सर, इंसान बोलने से तो हर इंसान को सोचना पड़ता है। कोई नुकसान होता है तो अरे हम लोग इतने लोग को मार रहे हैं, तो हमारा आगे सही होने वाला है या गलत होने वाला है, ये तो अभी हम लोग नहीं बता सकते। तो अब उस दलदल में हम फंसे, तो फंसने के लिए तो हर कार्रवाई में शामिल होना ही पड़ेगा। तो जैसे आदेश करेंगे उसके हिसाब से करना पड़ेगा। आपके आपके संगठन में निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या हर जो नक्सली रहते हैं हर सभी का राय लिया जाता है, कि कोई एक पर्सन निर्णय लेता है? नहीं नहीं नहीं, नीचे से ऊपर तक के राय लेना भी पड़ता है, सबका राय सबसे। लेते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें बाकायदा लिखित के रूप में, मतलब लिखित वोटिंग के हिसाब से होता है? हाँ, वोटिंग अच्छा। के हिसाब से। अच्छा, ऐसा। सलवा जुडुम को आप कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं, और नक्सलाइट को आक्रामक करने के रूप में भी, या आदिवासियों को शिकार बनाने के रूप में भी, जैसे इस प्रकार से बोला जाता है अभी सलवा जुडुम का, और सलवा जुडुम का बदला हुआ झीरम घाटी में एक महेंद्र कर्मा जी की मौत हो गई, उसके साथ कई लोगों की हत्या हुई, तो इसको कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं आप? सर उस समय हम लोग देखें तो थोड़ा इधर से भी गलत हुआ है। इसमें क्या है, मतलब आपसी में दुश्मनी लोग, मतलब उधर से आए नक्सली संगठन में रहने वाला कमटी संगम वाला होता है, कमटी मेंबर्स होते हैं, तो उन लोगों कुछ ज़मीन विवाद या कुछ आपसी गांव में दुश्मनी इस टाइप का हुआ है, तो उनके घरों को जलाना और मिला आदमी को मारना या जिंदा जलाना, तो उसके कुछ पैसे सोना चांदी जैसे भी है रहता है घर में, इस टाइप के वस्तुओं को भी लेकर आना, तो हम हकीकत भी देखे हैं। तो अच्छा नहीं हुआ। इसमें क्या है, वो SPO बोल के हुआ था ना, उसमें मतलब वो क्या बोलना चाहिए, जनरली छोड़ दिए जैसा हो गया। तीर धनुष लेके जाते थे। अब इन लोग शिविर में रह के इनको भी खाने पीने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं मिलता था कि क्या पता नहीं, तो उस समय बहुत मतलब हुआ, नक्सलियों की तरफ से भी हुआ। नक्सली भी बहुत सारे आदिवासियों को मारे उस समय। इधर जो सलवा जुडुम में शामिल हुए SPO में, उन लोग भी मतलब सही निर्णय ना करके मारना, ये सब दोनों तरफ से हुआ है सर। तो इस वजह से वहाँ क्या है, नक्सलियों का मतलब ज़्यादा वो संख्या बढ़ गया। अच्छा। अ, एक बात निकल के सामने आती है, अभी वर्तमान में ज़्यादा आ रही है कि अ,
फेक एनकाउंटर का मामला सामने आता है, बेगुनाह आदिवासियों की हत्या हो जाती है पुलिस प्रशासन द्वारा। आप चूँकि नक्सली रहे हैं, आप इस चीज़ को निष्पक्ष रूप से बता सकते हैं, क्या ऐसा पहले होता था? ऐसा आप जिस समय सेवा दे रहे थे नक्सली में, उस समय की बात बताइए। ऐसा तो ज़्यादा नहीं हुआ है। उसमें क्या है, संगठन में जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, संगठन उसमें संगठन में जुड़े हुए होते हैं। जी। जैसे कि हम लोग अभी आए हैं तो हम पहचान लेते हैं कौन कमेटी मेंबर है, कौन क्या करता है, तो इसी टाइप का मारे हैं। उसमें पुलिस का वो नहीं है, वो संगठन में शामिल लोगों को ही ज़्यादा करके पुलिस मारती है। कहीं धोखे से कहीं या क्रॉस फायरिंग वगैरह भी हुआ होगा। और एक गोडलगुड़ा में एक धोखा से मतलब जवान थके हुए मतलब बैठे थे, अचानक मतलब टंगिया उंगिया लेके उन लोग महिला लोग दो कुछ गुजर रहे थे, उस समय गोली चला। अच्छा। हाँ, तो एक जवान मतलब बैठ के मतलब थोड़ा दूसरा तरफ देख रहा था, दूर वाला जवान मार दिया। अच्छा। हाँ, इसमें क्या है, टेंगिया उंगिया हथियार मतलब होता है, टेंगिया मतलब तो एक्सीडेंटली कोई घटना घट गई तो वहाँ पे गुनाहों की जांच चली जाती है। अच्छा। हाँ। आज के युवा जो हैं, आज के अब तो आधुनिक युग आ चुका है। अ, जो नक्सली मानसिकता रखते हैं, जो नक्सल गतिविधियों में शामिल होना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं तो यही चाहता हूँ सर, अच्छे से सभी लोग शासन का जो भी है, अब शासन जो काम कर रही है कि रोड बिजली जो भी है, हॉस्पिटल हो गया, जो भी मतलब गांव तक पहुँचे। और उस संगठन में रह के आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हो, बट जल्दी ख़त्म नहीं होगा माओवाद, लेकिन रहेगा, पर वहाँ रहोगे, लेकिन फिर भी शासन का तो काम जारी रहेगा। किसी न किसी दिन तो नक्सली फिर दूसरा इलाका में जाएंगे, जैसे आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया। पहले तो वहाँ कर मतलब नक्सलियों का हमला होता था, नक्सली वहाँ बहुत मतलब जड़ जमाए थे। अभी तो यहाँ जगह जगह कैंप खुला है, रोड बना है, सब बिजली लग रहा है और शिक्षित हो रहे हैं लोग। इस वजह से नक्सल संगठन में भी शामिल होने के लिए बहुत कम मतलब अभी भर्ती हो रहे हैं। और पढ़े लिखे लोग क्या सोचते हैं, और अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए सोचते हैं। जब सब सुविधा पहुंचता है तो आदमी ऐसा जगह में जानबूझ के क्यों जाएगा, कोई ना कोई अच्छे ज़िंदगी के लिए सोचेगा ना। बोला जाता है नक्सली संगठन में कैसे लोग रहते हैं? कई बार बोला जाता है कि अभी एक मुठभेड़ में एक नक्सली मारी गई, जिसमें बोला जाता है उसको इंग्लिश आता था। तो क्या एजुकेटेड लोग भी होते हैं, हाई प्रोफाइल पढ़ाई करने वाले लोग? एजुकेटेड लोग रहते हैं सर। अच्छा। उसमें एजुकेटेड मतलब रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। बहुत मतलब आंध्रा से आए हुए थे, अभी भी कई लोग हैं उसमें। उसमें उनको बड़े लोग को ही कमाई ज़्यादा होता होगा। अच्छा। तो इसलिए उन लोग काम से हिसाब से भी आते हैं। अब सिटी मतलब कहीं बाहर जाना है तो बड़े लोग को ही तो जाना पड़ता है, कहीं विदेश जाना हो या अपने देश के अंदर जाना हो, तो उनका तो बड़े बड़े लोगों का फिर वो पूरा बन चुका है। विदेश जाने के लिए भी उसको बन गया है। तो इसमें पढ़े लिखे लोग भी है, बट ज़्यादा मतलब यहाँ के आदिवासी लड़की लड़का लोग है इसमें। अब बाद में इन लोग वहाँ जाके सीखते हैं सर, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के दंडकारण्य के मतलब नक्सल संगठन में जुड़े हुए हैं लड़की लड़का, उन लोग वहीं जाके सीख रहे हैं। कुछ लोग पढ़े लिखे लोग भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, लोगों को संदेश देने के लिए, आज के युवाओं को संदेश देने के लिए।